आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक आयताकार गुटका है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और मोटाई दी हुई है। इसके दो फलकों का ताप TH और TC है। TH बड़ा है TC से, यानी H का मतलब हॉट, C का मतलब कूल। एक फलक से दूसरे सम्मुख फलक पर T समय में स्थानांतरित होने वाले ऊष्मा के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए और इससे ऊष्मा चालकता को परिभाषित कीजिए। इसका SI मात्रक को बीमा भी लिखिए। ठीक है, मान लिया ये आयताकार फलक है, ये उसके दो फलक हैं। ये मान लिया हमने TH है, मतलब गर्म वाला पार्ट है, और ये वाला TC है। ठीक है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें A दिया हुआ है और उसकी मोटाई D दी हुई है। ठीक है, ये इसकी मोटाई है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए क्या होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो उच्च ताप से हम जानते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप की ओर होता है। ठीक है, तो इधर Q होगा। ठीक है, इधर मान लो ऊष्मा का स्थानांतरण, और ये T समय में यहाँ से यहाँ तक ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो फूरियर लॉ के अनुसार फूरियर ने ये दिया था कि इससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा जो है पर सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की दर जो होती है, यानी कि dQ बटा T या Q बटा T लिख सकते हैं आप, dt, या इसे लिख सकते हैं Q बटा T। ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके? इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के तथा उसके ताप प्रवणता के, यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट जिसे कहते हैं, डेल्टा T बटा डेल्टा X के। ठीक है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको Q बटा T अनुक्रमानुपाती है A इंटू डेल्टा T बटा डेल्टा X के। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा X किसके बराबर होगा? इसकी चौड़ाई के, इसकी मोटाई के, जहाँ से जिस मोटाई से ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका Q बराबर, अब यहाँ पे अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है, तो Q बटा T ये बराबर एक नियतांक K आता है, जिसे ऊष्मा चालकता गुणांक कहा जाता है, KA डेल्टा T बटा डेल्टा X। ठीक है, डेल्टा X, जहाँ पे डेल्टा T क्या है? तापांतर है, यानी कि TH माइनस TC, और डेल्टा X क्या है? इसकी मोटाई D हो जाएगी। तो ये सारा मान रखने पे Q बटा T बराबर हो जाएगा आपका KA TH माइनस TC बटा D। ठीक है, अब यहाँ से ये आपका सूत्र हो जाएगा ऊष्मा स्थानांतरण का। T समय में Q ऊष्मा स्थानांतरित होगी, T को यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये ऊष्मा हो जाएगी जूल पर सेकंड में। ठीक है, तो ये तो आपका इसका हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें K का मात्रक निकालना है, Q को परिभाषित करना है। तो हम क्या करते हैं, बाकी इधर कर लेते हैं और K का एक सूत्र निकाल लेते हैं। K बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू D बटे में A इंटू T इंटू डेल्टा T रखें या TH माइनस TC रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं समीकरण 2 लिख देता हूँ, इसको 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए अब परिभाषा आप कैसे बनाएंगे। ये परिभाषा बन जाएगी, अगर यदि हम A बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लें क्षेत्रफल, D बराबर 1 मीटर, डेल्टा T 1 डिग्री सेल्सियस और T बराबर 1 सेकंड ले लें, तो हमारा K बराबर क्या हो जाएगा? Q। तो यहाँ से आप खुद परिभाषा बना सकते हैं कि किसी एकांक मोटाई के एकांक क्षेत्रफल वाले वस्तु को एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, ठीक है, यहाँ पे हमेशा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेते हैं। ठीक है, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाले वस्तु को का ताप 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ाने, 1 सेकंड में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? उस वस्तु का ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं, और उसे K से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें परिभाषा मिल गई। अब इसका क्या पूछ रहा है हमें? मात्रक और बीमा पूछ रहा है। तो मात्रक, ये समीकरण 2 से इसका मात्रक क्या हो जाएगा देखिए। अब यहाँ पे मात्रक देखेंगे तो मात्रक अगर हम देखें तो K का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे? Q का मात्रक क्या है? जूल होता है, तो Q ऊष्मा होती है, इसका मात्रक जूल होता है, और D का मात्रक होता है मीटर बटे A है, A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और डेल्टा T का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस या केल्विन डिग्री। ठीक है, और समय है T है, T का है सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? देखिए, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, जूल या जाएगा जूल पर मीटर, जूल पर मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं? वॉट कहा जाता है। आप जानते हैं चूंकि कि जूल पर सेकंड क्या होता है? जूल पर सेकंड ये वॉट कहलाता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक होता है। तो यहाँ से K का हम लोग मात्रक लिख सकते हैं, K बराबर आ जाएगा आपका वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका
फाइनल मात्रक हो जाएगा। इसकी बीमा भी निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ से बीमा भी आ जाएगी। तो बीमा के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें वॉट की बीमा चाहिए पहले, ठीक है, मात्रक से निकाल लेंगे। तो वॉट की बीमा के लिए क्या करेंगे, देखिए वॉट हम जानते हैं जूल पर सेकंड होता है, ठीक है, वॉट बराबर जूल पर सेकंड, ठीक है। और जूल की बीमा के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कार्य जो होता है, कार की बीमा भी जूल होती है, और कार बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है। और बल की बीमा m इंटू ए होता है, विस्थापन का l होता है, सॉरी m इंटू ए यहाँ पे त्वरण है, ठीक है। तो यहाँ से जूल पर सेकंड, तो यहाँ से वॉट की बीमा क्या आ जाएगी, W, इसकी बीमा जूल, जूल के लिए हम लोग F का F इंटू यानी mL T⁻⁻2 हो जाएगा, ये हो जाए F की बीमा, और ये हो गई L जो है D की बीमा। तो ये तो जूल का पर सेकंड T, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आ जाएगा वॉट की बीमा। तो बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, ये बराबर हो जाएगा आपका T से कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा M कटेगा नहीं, mL² T⁻⁻3, यह जाएगा आपका वॉट की बीमा। तो इसलिए K की बीमा क्या आ जाएगी, यहाँ से K की बीमा बराबर हो जाएगी आपकी वॉट यानी कि mL² T⁻³ बटे में मीटर का हो जाएगा L, और डिग्री सेल्सियस का T, सॉरी डिग्री सेल्सियस का हमारा होगा क्या, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे L है, तो यहाँ से एक L से एक L कट जाएगा, आपका आ जाएगा mL T⁻³ T θ⁻1, ठीक है। ये आपकी पूरी बीमा आ जाएगी, ठीक है। तो ये फाइनल बीमा का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका पूरा आंसर फाइनल उत्तर हो गया, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।